अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामानी बातचीत करना होगी। रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की SCO रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़। गजा की सूरत हाल पर कहा, SCO फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। इसराइली मज़ालिम की खुलकर मजम्मत और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन ममालिक के सबराहान के शंघाई ताउन तंजीम सबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, किर्गिस्तान के सदर सुदीर जापरोव और बेलारूस के सदर से भी बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 12 जून को बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील पर लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के दरमियान फेस टू फेस मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल हुआ, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। बेंच पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज़ मुस्तरद। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि मेरे मौक्किल का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच का हिस्सा ना हो। जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है, अब बहुत हो चुका। क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया है। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया और थर फाउंडेशन कायम की। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी रूम्स हैं। इस वक्त मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड एमरजेंसी हेल्थ केयर के 26 यूनिट्स काम कर रहे हैं। इस साल मजीद 4 यूनिट्स का इजाफा किया जाएगा। स्वाद जैसे वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। ऐसे वाक़यात की वजूहात को देखना होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने की, अपनी अदालत गली मोहल्लों में लगाने की इजाज़त कतन नहीं देनी चाहिए। हत्ता के इज़्ज़त कानून के बारे में मरियम नवाज़ का कहना था कि मीडिया पर किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने की बगैर सबूत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया बोले कि हम झूठ बोलें और पकड़े ना जाएं तो ये नहीं होगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के दोनों ग्रुप्स अडियाला जेल पहुंच गए। एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनेद अकबर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में शानदाना गुलजार ने कहा कि बानी चेयरमैन से उमर अयूब का इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश करेंगी। पार्टी में कोई पख्तून या पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, PTI मुत्तहिद है, आज मुस्तकबिल से मुतालिक बातचीत होगी। बानी PTI ने खुद बताया, रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। वो जनरल बाजवा से मिले हुए थे, उनके लिए पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने फिर फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा, बानी PTI ने यह भी बताया, फवाद का ये कहना कि वो खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया, झूठ है। फवाद तो फरमाइशी तौर पर गिरफ्तार हुए, उन पर फरमाइशी केस बने। वो VIP जेलों में रहे और उनकी सेटिंग थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला का दौरा, एक्सप्रेस वे शजरकारी और अंदरून शहर GT रोड को सिग्नल फ्री बनाने समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया। जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, ज़िला इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। बरतानिया में क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। तकरीबन 5 करोड़ वोटर अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाके दागिस्तान में ख़वातीन के नक़ाब पहनने पर आर्जी पाबंदी आयद। हुक्काम का कहना है कि पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इस मुतालिक ख़तरात ख़त्म नहीं हो जाते। पाबंदी गुज़श्ता माह यहूदी और ईसाई इबादतगाहों पर हमलों में 22 अफराद की हलाकत के बाद लगाई गई है। खान यूनिस में अन-नसर अस्पताल के करीब इमारत पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है कि गज़ा में कोई सेफ जोन नहीं, न फ़लस्तीनी फ्रंट लाइन से बचकर निकल सकते हैं। इसराइली हमास जंगबंदी की कोशिशें। हमास का कहना है कि इस्माइल हानिया जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए कतरी और मिस्री सालिसों से राबते में है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का कहना है कि इसराइल हमास के बयानात का जायजा ले रहा है और सालिसों को अपना जवाब पहुंचाएगा। एबटाबाद और गवादर के माहौलियाती नमूनों में पहली बार पोलियो वायरस की तस्दीक। एबटाबाद के इलाके और गवादर के इलाके GDA प्लांट के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी के इलाके के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में अब तक 49 अजला के 211 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। मुल्क में रवा साल अब तक 8 बच्चे पोलियो से मुतासिर हुए हैं। पंजाब में सूबे के तमाम 14 दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर कायम करने का फैसला। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो के इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सूबे में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज करना पड़ी तो करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, मगर अच्छी खबर ही होगी। पाक भारत सीरीज़ के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। पाक भारत सीरीज़ के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे ऑप्शंस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स का कोटा नहीं होगा, फ्री टिकट्स का रिवाज खत्म करना होगा। और बाबर आजम वाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मुशावरत से होगा। चेयरमैन PCB ने बता दिया। कहा, टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम होगा। यहाँ बहुत कुछ ठीक होने वाला है। सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए।